हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कशंस करेंगे पिछले 3-4 दिन से जो निफ्टी में एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है। तो इधर अभी एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, क्योंकि जो 3-4 दिन से एक माहौल शांति लग रही है मार्केट के अंदर, तो इधर कोई भी साइड फ्राइडे या नेक्स्ट वीक हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। नया जो CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो रूल आया है, इसका जो हमने लास्ट 3-4 दिन एक निफ्टी का एक्सपायरी और सेंसेक्स का एक्सपायरी का जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग के लिए और ऑप्शन बाइंग के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसका हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। और जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस में हम भी क्या मार्केट के साथ लिंक करके ध्यान रख सकते हैं, तो उसका एक बार डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो पूरा वीडियोस आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी का ये डेली चार्ट है, पिछले 4 दिन का मूव है। एक कंटिन्यू एक पॉजिटिव रैली हमने देखी, उसके बाद एक कंटिन्यू 4 दिन से एक सिमिलर रेंज के अंदर क्लोजिंग आ रहा है, जब से ये CAS वाला रूल्स आया उसके बाद। अब पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्राइडे टुमारो या नेक्स्ट वीक, इधर कोई भी साइड हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसका चांस ओवरऑल टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हुई, ब्रेंट क्रूड के प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, तो शायद हमें क्लोजिंग और 24,450 के बिलो आता है। अगर 24,450 के बिलो अगर क्लोजिंग आता है, तो एक चांस रह सकता है हमें एक सेलिंग प्रेशर का। अदरवाइज कोई भी डीप में एक हेल्दी करेक्शन है, जो पिछले 3 दिन से हम बता रहे हैं, और नैरो रेंज के अंदर करेक्शन पे हम डीप में बाउंस देख रहे हैं। अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स के अंदर की क्या ओवरऑल व्यू है, कल हमें क्या प्लान करना चाहिए। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा दिक्कतें 2-3 दिन से कम हो रही होगी कंपेयर टू ऑप्शन सेलर, क्योंकि जो इंट्राडे में 3 बजे से पहले जो डीके होना चाहिए ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर, वो हम नहीं देख पा रहे। अब कल हमें जो ध्यान रखना चाहिए, लेट्स सपोज जो क्लियर पिछले 3 दिन से हमारा व्यूज एज इट इज सेम ही है कि ये एक जो जोन है, इमीडिएट जो जोन है निफ्टी का, वो 24,600 का लेवल है। ठीक है, अगर कल के दिन ये ब्रेक करता है, तो एक चांस बन सकता है हमें कि और ज्यादा हमें एक एटलीस्ट 24,550 से 450 से 500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो कल अगर क्लोजिंग 24,600 के अबोव होती है, तो हम एक चेक करेंगे कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है और यहां हमें OI चेंज देखने को मिल रहा है, तो एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है 24,500 से 550 के जोन में। बट अगर कल क्लोजिंग निफ्टी का ये 24,600 की अबोव होता है और ये सस्टेन करता है, जैसे आज पूरे दिन सस्टेन किया, जो डे लो था वो 24,604 के अराउंड था, तो पूरे दिन आज एक सस्टेन किया और वहां से कोई भी डिप में बाउंस हो रहा था। कल भी अगर ये सेम रेंज के अंदर ओपन होता है और यहां से कोई भी रिवर्सल प्राइजेक्शन बनाता है, तो हाई चांस है। और अपसाइड जो इमीडिएट एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, वो 24,680 से 24,700 का है। अगर ये ब्रेक करता है या क्लोजिंग इसकी अबू आती है, तो नेक्स्ट मूव हमें 24,800 से 25,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये निफ्टी के लिए ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर प्राइजेक्शन सेटअप देखना चाहिए, साथ में OI डेटा भी देखना चाहिए। जैसे हम OI डेटा की बात करें, तो एज ऑफ नाउ आज एग्जैक्टली जो ये निफ्टी का OI डेटा है, यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर अवेलेबल है वो 6.5 CR के आसपास अवेलेबल, और जो टोटल पुट सेलर अवेलेबल है वो 5.34 CR के आसपास अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ जो पुट राइटर भी एक्टिव है, जो 24,600 का पुट राइटर से वहां एक्टिव है, और अपसाइड एक टाइटिंग सिचुएशन से आज, इसलिए पूरे दिन में एक रेंज में मार्केट रहा है। पर आइदर इसमें चेंजेस आने पे मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और अदर फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस काफी दिनों से एक नॉर्मल रेंज के अंदर चल रहा है। अगर कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होती है और ब्रेंट क्रूड के प्राइस अगर 81 से $85 ब्रेक करके होल्ड करने लग जाता है, तो मार्केट के लिए 81 से $85 का जो रेंज है, ये ब्रेक करके अगर होल्ड करता है, तो मार्केट में एक फियर और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हो, तो साथ साथ में ब्रेंट क्रूड के प्राइस भी आपको वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं,
ओवरऑल हमारे हिसाब से टेक्निकल व्यू पॉजिटिव है, जो हम लास्ट 2-3 दिन से अपडेट कर रहे हैं, बट जो ये सीएएस वाला नया रूल आया है, इसकी वजह से हम मार्केट में एक प्रॉपर ब्रेकआउट या चीजें वो नहीं देख पा रहे। आज जो मेजर, मेरे को एक चीज और अपडेट करनी थी कि आज जो स्टॉक्स में वेटेड था, जो मैक्सिमम, एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था निफ्टी 50 के स्टॉक्स का, आज जो निफ्टी का क्लोजिंग आया 24,636 का आया है, और आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था जहां पे 15 स्टॉक्स एडवांस पॉजिटिव थे, 34 स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर नेगेटिव थे। अब इसका हम एक बार बात कर लेते हैं कि नीचे जो मेजर पॉजिटिव स्टॉक्स थे, इसके अंदर आज रिलायंस था जो टॉप गेनर के अंदर था। रिलायंस में हम देखें तो 3.52% आज निफ्टी का एकदम 70 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मूव आया। एसबीआई रिजल्ट था, उसका भी काफी अच्छा 2.84% तक, और बीएल इसमें 2.36, एक टॉप गेनर के लिए निफ्टी में हमने टॉप 3 के अंदर ये देखा हुआ है। रेस्ट ऑफ जो था वो एक नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव मूव निफ्टी के अंदर किया हुआ है। अब कल के डायरेक्शन के लिए हम चेक करेंगे कि ओआई डेटा क्या है प्लस एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, यहां से हमें ज्यादा क्लियरिटी मिल सकती है। लाइव मार्केट में भी इसका हम अपडेट रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो नॉर्मल जो स्ट्रेटेजीज रहेगी वापस आपको रिपीट कर देता हूं। कल प्राइस एक्शन चेक करेंगे, अगर 24,600 के अबो निफ्टी ओपन होता है तो इस जोन में प्राइस एक्शन चेक करेंगे, ओआई डेटा चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि अभी जो सीएस क्लोजिंग ऑप्शन सेशंस वाला आया है तो यहाँ पे थीटा डेल्टा देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंट्राडे में तो अभी तक हमें खास 2 बजे से पहले थीटा डी के नहीं देख रहे जब से ये नया रूल आया है, तो इसकी वजह से एक ऑप्शन सेलर है, इनको जरूर दिक्कतें हो रही है, 3-4 दिन से दिक्कत हुआ होगा। हमने 2 एक्सपायरी पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, इसके बाद हम बता रहे कि ऑप्शन सेलर है, इनको थोड़ा कॉशियस होके उनकी जो भी स्ट्रेटेजीज है इसमें मॉडिफिकेशन करके बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बने उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करना चाहिए सेलिंग के लिए। क्योंकि अगर आप इंट्राडे में कोई भी सेलिंग करते हो और डीके नहीं मिलेगा आपको, तो आप पूरे दिन आपका वेस्ट हो सकता है या लॉस होने का चांस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, जो निफ्टी के एक्सपायरी के दिन भी आज देखा और आज सेंसेक्स से एक्सपायरी के दिन भी देखा, तो ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, 3-4 दिन में जरूर आपको मुश्किल ही हुआ होगा। और जो ऑप्शन बायर है इनके लिए एज ऑफ नाउ थोड़ी अच्छी बात है, निफ्टी में मूव नहीं आया, बट एनी डिप में हम देख रहे हैं कि आज बहुत बार डिप, कोई भी डिप मिला यहाँ से बाउंस मिला, और प्लस डीके नहीं देखा था सेंसेक्स की एक्सपायरी के बावजूद भी 2 बजे तक हमने मेजर ऑप्शन के कोई भी एटीएम या आईटीएम ऑप्शन में कोई स्पेसिफिक जितना थीटा था वो डीके नहीं देखा था। और ऐसा ही रेगुलर अपडेट के लिए और नॉलेज रिगार्डिंग अपडेट के लिए हमारी चैनल फॉलो कर लेना, जिसमें रेगुलर हम ऑप्शन रिगार्डिंग, ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।